फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 45 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें साइड्स के जो वैल्यू है दिया गया है। चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो वैल्यू दिया है साइड्स का उसको हमने ए बी सी ऐसे पुट किया है। ए का वैल्यू 45 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 39 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 42 सेंटीमीटर ऐसा लिखा है। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने इस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू पुट किया है, बी की वैल्यू पुट किया है और सी की भी वैल्यू पुट किया है, डिवाइड बाय 2। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 126 डिवाइड बाय 2। 126 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 63 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 63 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा है। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, इन सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी, इन थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर का वैल्यू होता है। एस का वैल्यू 63 है, ये जो 63 है उसको हम एस बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। उसका वैल्यू 63 आया है इसलिए, और ए का वैल्यू 45 है इसलिए एस का वैल्यू 63 माइनस 45, 63 माइनस बी का वैल्यू क्या है? 39, एस 63 माइनस 42, सी 63 एज इट इज लिखा है हमने। 63 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 63 माइनस 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 63 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 63 का मतलब हमने फैक्टराइजेशन किया है तो क्या आ गया? 63 किसके टेबल में है? 7 के। 7 9 जा 63 लिखा है हमने यहाँ पे, 7 इंटू 9। 18 6 के टेबल में है, 6 इंटू 3 मतलब कितना आ गया? 18। 24 का कैसे लिखा है फैक्टर हमने? 6 इंटू 4 मतलब 6 के टेबल में 4 मतलब 6 4 जा 24 और 21 7 3 जा 21। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। कितना टाइम हो गया? 2 टाइम हो गया, इसलिए हमने कैसे लिखे? यहाँ पे 7 इंटू 7 हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इसलिए हमने इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, इसको इसलिए हमने 9 इंटू 4 लिखा है। 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। यहाँ पे देखिए ये सब 2 टाइम है, इसलिए हमने इसका 7 इसका स्क्वायर लिखा है सबका। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है 6 स्क्वायर। अभी ये अंडर रूट निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब स्क्वायर में लिखा है, मतलब ये यहाँ पे स्क्वायर में है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या बचा? अभी सबका स्क्वायर निकल जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर एस है उसका हमें एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे इन फर्स्ट को इसमें क्या करेंगे हम, ट्रायंगल पी एस आर का हमें एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो ये ट्रायंगल है पी एस आर, ये 90 डिग्री मतलब
यहाँ पे जो एस का वैल्यू है मतलब एंगल है, एस एंगल का जो वैल्यू है कितना है 90 डिग्री है, इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो क्या क्या होता है, कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने जो ये जो पी आर है इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ये जो पी आर है यहाँ पे क्या है, जो एंगल है एंगल का अपोजिट साइड है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसलिए हाइपोटेनियस कभी भी इस साइड लिखते हैं, इसलिए कि हमने क्या लिखा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया है। अभी हमने क्या किया, ये जो पी आर है हमें पी आर का वैल्यू चाहिए, पी आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं, इसलिए हमने क्या किया, लेंथ ऑफ पी आर मतलब पी आर इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। इसलिए चलिए पी एस का वैल्यू क्या है, पी एस का वैल्यू 36 है, यहाँ पे सभी वैल्यू मीटर में दिया है। इसलिए यहाँ पे क्या है, एस आर का वैल्यू 15 मीटर है, इसलिए 15। 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आपको तो पता ही होगा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 225, ये 15 का स्क्वायर है। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1521। 1521 किसका स्क्वायर रूट है मतलब स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है 1521, इसलिए क्या आ गया, लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू 39 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। एरिया निकालने का है, पी एस आर का निकालने का है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों निकाला हमने ऐसे फॉर्मूला, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो पी एस आर है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमने उसका वैल्यू निकाला था हाइपोटेन्यूस का, अभी इसका हमें एरिया निकालना है। क्या करेंगे, लेंथ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं अभी पी एस आर, यहाँ पे बेस क्या है एस आर है और हाइट क्या है 36 है, इसलिए बेस इंटू हाइट, बेस क्या है एस आर और हाइट पी एस, इसलिए 1/2 एज इट इज 15, एस आर का वैल्यू 15 है, पी एस का 36 है, इसलिए 2 से हमने 36 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 18, 15 इंटू 18 कितना आ जाएगा 270 स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर आ गया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू 270 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में हमने पी एस आर का एरिया निकालना है, निकाल लिया है। अभी अभी हमें कौन सा निकालना है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का निकालना है। कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर का हमें अभी एरिया निकालना है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, लेंथ 56 मीटर है और क्यू आर का 25 मीटर है। पी आर का तो हमने निकाल लिया था, क्या आ गया, पी आर का वैल्यू 39 मीटर आया था। अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू लिख लिया है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर को हमने यहाँ पे देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या बोला है हमने, ए का वैल्यू लिया है, क्यू आर इज इक्वल टू बी लिखा है और पी आर इज इक्वल टू सी लिखा है। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब एस का वैल्यू निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए का वैल्यू क्या है 56, बी का वैल्यू 25 और सी का वैल्यू 39। डिवाइड बाय 2, इस इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 2 आ गया। 120 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 60 मीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 मीटर। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू से एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, इन सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी, इन थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी, इसलिए इन अंडर रूट
60, यस का वैल्यू क्या आ गया था, 60 आ गया, तो आ गया था, इसलिए 60 इन ब्रैकेट 60 माइनस 50, 60 माइनस 25 ये लिखा है हमने यहाँ पे। 60 एज इट इज़ लिखा है। 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 4। 60 में से 25 माइनस करेंगे तो 35 बचा। 60 में से 39 माइनस करेंगे तो 21 बचा। सो यहाँ पे देखिए 60 का हमने फैक्टराइजेशन कैसे किया, 3 इंटू 20, मतलब 20 के टेबल में मतलब 20 3 कितना आ गया, 60। वैसे ही 4 एज इट इज लिखा है। 7 इंटू 5 मतलब 35 आ गया। सो 3 7 21। सो 3 कितने बार है, 2 टाइम, इसलिए 3 स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे क्या किया है, 7 2 टाइम, इसलिए 7 स्क्वायर लिखा है। अभी हमने क्या किया है, जो 4 और ये 5 एज इट इज लिख लिया है यहाँ पे, और 20 को हमने कैसे मल्टीप्लाई मतलब फैक्टराइज किया है, 4 5 20। सो इसलिए यहाँ पे 4 इंटू 5 लिखा है। सो यहाँ पे भी क्या आ गया, 4, यहाँ पे भी 4, इसलिए 4 स्क्वायर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 स्क्वायर। अभी ये सबका स्क्वायर निकल जाएगा। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 420 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ पे पी क्यू आर एस का हमें एरिया निकालना है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया निकाला था उसे हम ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस का हमें एरिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए कितना हो, पी एस आर का वैल्यू कितना आया था 270 और पी क्यू आर का 420। सो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 690 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज 690 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी का हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी डी, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ए है ये 90 डिग्री का है। इसलिए हमने कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, इसका एरिया निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो यूज किया है। इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखा है। यहाँ पे बेस क्या है, ए डी है, हाइट ए बी है। सो बेस का वैल्यू कितना है, 9 है और हाइट 40 है, इसलिए 2 से हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 से हमने 2 से हमने 40 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9 इंटू 20 आ गया। सो 9 इंटू 20 आ गया। सो एरिया ऑफ 9 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 180 स्क्वायर मीटर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल है बी डी बी सी, इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, सो इसलिए क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये डी सी, ये क्या है, बेस है, और बी टी ये हाइट है। पे देखिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने तो आपको तभी बता दिया था कि बेस क्या है और हाइट क्या है। सो 1/2 इंटू बेस क्या है 60 इंटू हाइट 13। सो क्या आ गया, 2 से हमने 60 को डिवाइड किया तो कितना आ गया
30 इंटू 13। सो 30 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू 390 स्क्वायर मीटर। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे किसका एरिया निकालना है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इसका हमें एरिया निकालना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी हमने जो दो ट्रायंगल का वैल्यू निकाला है, एरिया निकाला है, उसका हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABD is equal to area of triangle BDC is equal to 180 प्लस 390। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 570 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ quadrilateral ABCD इज 570 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर आ गया।